नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन बच्चों। तो आइए बच्चों, सीखते हैं 5 मिनट में पूरी स्वर संधि का होगा आज खात्मा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस उम्मीद से आप आए हो पूरी वह उम्मीद मैं पूरा करता हूं बच्चों। साथियों, हम सीखने वाले हैं संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का मूल अर्थ क्या होता है तो आप बोलेंगे गुरुजी संधि का मूल अर्थ जोड़ होता है। क्या बोलेंगे भैया? संधि का मूल अर्थ जोड़ होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा भैया? तो तीसरा है विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर संधि में अक्सर लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आज हम उस दिक्कत को पूर्णतः समाप्त करेंगे बच्चों। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल। अब विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का मेल होगा स्वर या व्यंजन से मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए भैया, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? तो जिसमें से पहला है दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। बच्चों, आज केवल और केवल आप ट्रिक जानने वाले हो। ट्रिक बच्चों, आइए देखो बच्चों। पहला दीर्घ स्वर संधि। बच्चों, यदि किसी शब्द में, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी शब्द में आपको क्या दिख जाए? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋ दिख जाए। क्या क्या दिख जाए? ये दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक है बच्चों। यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋ दिख जाए तो वह संधि कौन सी? वह संधि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कैसे? आइए दिखाते हैं। देव प्लस आले बराबर देवालय। ये देखो दीर्घ आ दिखा। रवि प्लस ईश बराबर क्या है? रवीश। ये देखो दीर्घ ही दिखी। भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? भानुदय। तो जहां भैया शब्दों में दीर्घ की मात्रा दिखे, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, तो वह संधि कौन से? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। भाई आपको दिया गया है कि सत्याग्रह, क्या दिया गया है बच्चा? सत्याग्रह दिया गया है। तो आपने देखा कि गुरुजी यह दीर्घ की मात्रा दी गई है। भाई हमने लिखा सिद्धार्थ, क्या लिखा भैया? तो आपने कहा जी गुरुजी। हमने कहा कि बाबू ये दीर्घ आ की मात्रा दी गई है। हमने लिख दिया यहां पर वधूत्सव। क्या लिख दिया? वधूत्सव। तो ट्रिक के माध्यम से देखें, जहां दीर्घ की मात्रा आ जाए, जहां दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री शब्द के बीच में आ जाए तो जान जाना वह दीर्घ स्वर संधि द राइट। चलो भैया अगला देखें, गुण स्वर संधि। भैया कहते हैं जहां पर शब्दों के बीच में एक मात्रा दी रहे, ए ओ और अर, यानी शब्दों के बीच में क्या दिया रहेगा? ए दिया रहेगा और ओ दिया रहेगा। जहां शब्दों के बीच में ए ओ और अरसी क्या दिया रहे भैया? अरसे। आप सीधा कह दो कि गुरुजी जहां एक चोटी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? एक चोटी जहां पाई जाएगी वह गुण स्वर संधि है। लड़कों के पास एक चोटी होती है, जैसे मेरी देख लो यार, एक चोटी यानी गुण हूं मैं, अर्थात मेरे अंदर गुण व्याप्त है। तो जहां एक चोटी पाई जाएगी गुण संधि, सूर्य प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। ये देखो बच्चों, इस शब्द में एक चोटी ऊपर दी गई है। परोपकार पे देखो बच्चों, यहां पर एक चोटी दी गई है। अरे भैया जैसे आपने लिख दिया रमेश, अब पूछा जाए कि रमेश में कौन सी संधि है, तो बाबू एक चोटी दी गई है। ये देखो जहां ऊपर की ओर एक मात्रा पाई जाए वह गुण स्वर संधि है। और सुनो बच्चा, जहां शब्द के अंत में अरसी आ जाए, अरसी का मतलब क्या है बच्चों? राजर्षि, महर्षि। ये देखो शब्द के अंत में अरसी आ जाए, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। कितना आसान। आप बोलो गुरुजी एक चोटी है तो गुण स्वर संधि है, गुरुजी की एक चोटी है तो गुण स्वर संधि है। तो जहां पर ए दिखे, ओ दिखे, आर्य दिखे, अर का मतलब क्या बाबू? अरसी दिखे, तो सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, परोपकार, महोत्सव, महोदय और देवर्षि, राजर्षि। तो जहां पर ऐसे, जहां पर ऊपर की ओर एक चोटी दिखेगी वह गुण संधि। बोलो भैया राइट है भैया। अगला वृद्धि स्वर संधि क्या है? कुछ नहीं करना, ये लड़कियों की संधि है। लड़कियों के पास दो चोटी, कहें गुरुजी जहां पर दो चोटी दिख जाए, क्या दिख जाए बाबू? जहां पर दो चोटी दिखे वह वृद्धि संधि। आप बोलोगे गुरुजी एक चोटी गुण स्वर संधि। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो चोटी क्या होंगे, तो आप बोले गुरुजी दो चोटी वृद्धि स्वर संधि है। दो चोटी वृद्धि स्वर संधि, अर्थात जहां आय आ जाए
और अव आ जाए, 1 + 1 बराबर 1 1। ऐसे ही तथा प्लस एव बराबर तथैव पूछा जाएगा, तथैव तो 2 चोटी वृद्धि स्वर संधि, हमने लिखा बाबू सदैव, तो 2 चोटी वृद्धि स्वर संधि, 1 चोटी गुण है, 2 चोटी वृद्धि है, तो महा प्लस ओज बराबर महोज। तो भैया 2 चोटी दिखेगी, आप जान जाओगे भैया हमने लिखा वनौषध। कहें जी गुरुजी बताइए, हमने लिख दिया बाबू वनौषध, तो भैया 2 चोटी दिखी वृद्धि स्वर संधि है। अगला देखें भैया यण स्वर संधि, यण स्वर संधि ने कहा मेरे प्यारे बच्चों जहां या जाए, वा जाए और रा जाए, एक शब्द जहां यवर आ जाए, आप ऐसे याद कर लो, जहां लवर आ जाए, गुरुजी जहां लवर आ जाए, लवर लवर, तो इसी को याद करना है, यावर लवर लवर यवर। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जहां या के पहले आधा अक्षर आ जाए, कोई या के पहले आधा अक्षर दिया रहे, या मेरे प्यारे गुरुजी आप बोलेंगे कि वा के पहले कोई आधा अक्षर दिया रहे, या शब्द के बीच में त्र आ जाए। ध्यान सुनो, जहां या के पहले आधा अक्षर, वा के पहले आधा अक्षर और शब्द के बीच में त्र आ जाए तो यण स्वर संधि है। या के पहले आधा, वा के पहले आधा, शब्द में त्र, तो यण स्वर संधि है। कैसे आई देखिए, अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, या के पहले आधा अक्षर है, देखो भाई देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागमन, तो देखो या के पहले आधा अक्षर है, तो शब्द के बीच में मैंने बोला त्र आ जाए तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पितृ आ गया। देखो शब्द के पहले त्र आ जाए, तो आपको बाबू इतना ध्यान रखना है कि जहां लवर आ जाए, लवर लवर नहीं यावर, इकाया उकावा रिकारा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप केवल 5 मिनट में पूरा सीख रहे हो। हमने जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे लिख दिया भैया, क्या ऐसे लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया अध्यक्ष, लिख दिया, क्या लिख दिया भैया अध्यक्ष, तो आपने देखा कि या के पहले आधा अक्षर, आप बोलोगे गुरुजी हम बताए हैं कि यण संधि है, यण संधि है, हमने लिख दिया स्वागत, तो आपने कहा गुरुजी हमने देख दिया वा के पहले आधा अक्षर है, शब्द के बीच में त्र आ जाए, जैसे मैंने लिखा मात्राज्ञा, तो आपने कहा गुरुजी आपने बताया है जहां शब्द में त्र आ जाए वहां यण स्वर संधि होती है। अगला देखें अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि में आपने याद किया चिड़िया उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, मारो मारो मारो, तो वही है देखना, इसमें क्या है भैया, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और औ आएगा, बदलाव हो जाता है क्या, ए आया, ऐसे ए आया, आया आया, ओ आवा, आवा आवा, ऐसे याद करो, आया आया, आया आय, आव आव आव। तो भैया क्या क्या निकले, जहां शब्दों में आए आए, आए आए, औ आए या आओ आए, या तो एक बहुत ही बढ़िया कंडीशन भैया, जहां शब्द का निर्माण 3 अक्षर से हो, कितने अक्षर से बाबू, जहां शब्द का निर्माण 3 अक्षर से हो, अर्थात या और वा के पहले आधा अक्षर ना आए, भाई या और वा के पहले आधा अक्षर आएगा यण स्वर संधि, अगर या और वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, कोई आधा अक्षर नहीं, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, तो वहां पर क्या आयादि, आयादि देखो 3 से बना है, 1 2 3 अक्षरों से बना है, तो आयादि, तो जहां 3 अक्षर दिख जाए, देखो नयन 1 2 3, गायन 1 2 3, पवन 1 2 3, सावन 1 2 3, क्या जाए आया आय आओ आओ, तो देखो भैया नयन आया, गायन आया, पवन, तो आप याद करो जहां 3 अक्षर आ जाएं और या और वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, आयादि संधि, फिर एक बार कंप्लीट करो, जहां या और वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, 3 अक्षरों से निर्माण होगा आयादि स्वर संधि, जहां या और वा के पहले यवर लवर यवर लवर, जहां या और वा के पहले आधा अक्षर आ जाए, शब्द के बीच में त्र आ जाए, यण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि जहां 2 चोटी दिखेगी वह वृद्धि स्वर संधि है, 2 चोटी जहां दिखी वृद्धि स्वर संधि है। बच्चों जहां 1 चोटी दिखी, मैंने बताया गुरुजी के पास 1 चोटी है, तो 1 चोटी जहां दिखेगी, हमने लिख दिया बाबू महेंद्र, क्या लिख दिया बाबू महेंद्र, तो आप पहचान लो गुरुजी 1 चोटी गुण स्वर संधि, और जहां शब्दों के बीच में आ ई उ री आ जाए वह दीर्घ स्वर संधि है। बच्चों स्वर संधि के हमने सीखा 5 भेद, क्षण मात्र में आपने आज पूरे 5 भेद जाने हैं। ऐसे ही ट्रिकों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोजाना ऐसी शानदार वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा आपके अपने प्यारे से चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आपको आभार, थैंक यू।